ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लाल देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगोर वज्र देह दानवदलन जय 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 कपिसूर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मिथुन राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का रहेगा इस मई के आरंभ काल में। देखिए, मई का मध्यकाल जो है ना, विशेष तौर पर ये मई का मध्यकाल आपकी राशि के दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी राशि में ही गुरुदेव बृहस्पति महाराज आ रहे हैं और ये पदार्पण का योग बनने वाला है, इस मध्य मई में ही बनने वाला है और ये आपके लिए कई प्रकार से वारे न्यारे करने का योग बना सकता है, सही दिशा को ज्ञान देने का रास्ता बना सकता है। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है, बृहस्पति की दृष्टि बुद्धि पे पड़ रही है और बुद्धि के स्वामी बुद्धि पे यदि प्रभाव डालें तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो हमने एक पूरा अतिचारी बृहस्पति के ऊपर एक पूरा वर्णन उपस्थित किया था, उसको अच्छे से समझ लीजिए और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न करने वाला ग्रह आ रहा है, योग बना के ला रहा है मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ मई के मध्यकाल में यदि हम देखें तो सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और सूर्य का परिवर्तन थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूर बनाएगा। ऐसे में बहुत ज़्यादा चंद्रमा का परिवर्तन तो होने प्रति होता ही है, बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध परिवर्तन करने के योग ऐसा बना रहे हैं कि वो कमज़ोर हो जाएंगे और जिस राशि में बुध है ऑलरेडी विराजमान, उसके स्वामी मंगल जो हैं बहुत कमज़ोर अवस्था में बैठे हुए हैं और वो विशेष तौर पर कमज़ोर अवस्था में बैठकर आपके जो धन वाले भाव में, परिवार वाले भाव में बैठे हैं, जो नैरो माइंडेड वाले व्यक्ति हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा छोटे विचार, संकुचित विचारधारा वाले व्यक्ति जो हैं वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करने के योग बनाने वाले हैं। छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनमुटाव होने की स्थिति बन सकती है, ध्यान रखना। ऐसे मंगल को ताकत देने की ज़रूरत है और देव कृपा से बड़ा सुंदर योग बन रहा है कि इस बार 5 मंगल, जेठ के महीने में 5 मंगल, जब तक मंगल खराब चल रहा है तब तक 5 मंगल का योग बन रहा है। बुढ़वा मंगल, वो भी जेठ के महीने में 5 बुढ़वा मंगल पड़ जाएं तो कहा जाता है कि हनुमान जी की कृपा बड़ी अद्भुत रूप से मिलती है। इन बुढ़वा मंगलों पे कहा जाता है हनुमान जी ने सबसे पहले, जेठ के महीने में जब मंगल पड़ा था तो हनुमान जी ने सबसे पहले भगवान राम के दर्शन किए थे, इसलिए इनको बुढ़वा मंगल कहा जाता है। बड़े मंगल, बड़े मंगल यानी बड़े प्रभाव उत्पन्न करने वाले मंगल। तो ये मंगल खास रहेगा। ऐसे में शीर्णस्थ अवस्था में जो मंगल बैठा है विश्व के लिए तो प्रलंकारी है और 5 मंगल का योग ज्येष्ठ के महीने में पड़ना ये और भयंकर प्रलंकारी है। ये अनिष्ट युद्ध को कराने वाला, अशांति को उत्पन्न करने वाला, लोगों के हीन भावना से उत्पन्न लोगों के द्वारा संसार को कष्ट देने वाला। देखिए, जब से मंगल आया है आतंकवादी घटना घटी, इतने वर्षों से कष्ट जो बड़ा सुंदर शांत चल रहा था लेकिन अनिष्टकारी योग बना, लोगों ने इतनी जघन्य कृत्य किया, हत्याएं कर दी लोगों की और निकृष्टता की पराकाष्ठा इस क्षीण मंगल के कारण से हुई। तो आप ध्यान रखें थोड़ा सा। ऐसे में अपने जीवन में ठीक करने के लिए कौन से खास उपाय करने हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं 11 तारीख की। 11 तारीख 11 मई रविवार का दिन, चतुर्दशी तिथि है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योगा योग जो बन रहा है वो आपके लिए ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से अच्छा है, पॉजिटिव है और ये रिजल्ट लाने वाला समय रहेगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करें। बहुत सारी चीज़ें लोग आपके लिए कोई भी कुछ ना कुछ रुकावट डालने का प्रयास करें, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, अपनी चाल में मस्त होकर काम करने की ज़रूरत है। सूर्य इस दिन अपने ही नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, ये भी आपके लिए सूर्य को बल देने वाला, लाभ वाले स्थान में बैठे हुए सूर्य को बल देने वाला रहेगा। लेकिन बुद्धि में थोड़ी सी जड़ता दे सकता है, गुस्सा दे सकता है, क्रोध दे सकता है। संतान पक्ष के लिए ग्रह थोड़े भारी चल रहे हैं तो ऐसे में अच्छा रहेगा कि गौशाला में या जहाँ पर जानवर हों जो हरा खाते हों, उनको जैसे बकरी हो गई, भैंस हो गई, इन सबको थोड़ा हरा डलवाने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दिन कदली व्रत है, केले का पूजन किया जाता है और बृहस्पति को ताकत देने की आवश्यकता है इस वक्त, क्योंकि बृहस्पति बहुत जल्दी परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण लाभ देने वाले हैं। अभी थोड़ी शीर्णस्थ अवस्था में है, कमज़ोर हैं, 12वें भाव में बैठे हैं, तो ऐसे में बुध के और बृहस्पति के निमित्त थोड़ा सा काम करें तो अच्छा रहेगा। बृहस्पति के लिए केले का पूजन करें। नरसिंह भगवान की जयंती भी इस दिन है। बहुत सा अद्भुत कथा है इनकी कि कैसे प्रहलाद भक्त पर कृपा करने के लिए भगवान ने समस्त नियम बदल दिए। भगवान का यही है कि भक्त पर कृपा करने के लिए भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान नियमों को बदल देते हैं, कोई नियम नहीं देखते। तो कैसे भगवान ने सुंदर कार्य किया कि उस स्तंभ से, निर्जीव स्तंभ से भी भगवान आप पर कृपा करने के लिए, आपकी रक्षा करने के लिए उत्पन्न हो सकते हैं।
तो इसमें भगवान ने समस्त संसार के प्रकृति के नियम तक बदल दिए। तो इसलिए प्रेम के बल प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरीश जो हैं वो समस्त नियम बदल देते हैं। ये सिद्धांत जो है वो सत्य है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, इस रूप का जप करें, कल्याण होगा। 12 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सत्यनारायण इसी दिन किया जाएगा। ग्रह नक्षत्रों को समझें। इस वक्त ग्रह योग जो है आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे विशेष योग जो बन रहा है वो शनि महाराज आपकी सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं। शनि का उपाय बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए, क्योंकि शनि महाराज जहाँ बैठे हुए हैं दशम भाव में, वो सुख वाले भाव को भी देख रहे हैं और ख़ास तौर पर आपके व्यवसाय स्थल को भी, जीवन साथी को भी कई प्रकार से ग्रह योग बना रहे हैं। तो कई मामलों में जो बने बनाए काम है उनको डिले करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस दिन हम एक खास उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये कर लीजिएगा। वैशाख की पूर्णिमा के दिन पीपल पूजन करने का विधान, इसी दिन पीपल की उत्पत्ति हुई थी शास्त्र के दृष्टिकोण से, और पीपल का पेड़ साक्षात श्री हरि विष्णु के रूप में जाना जाता है। तो इस दिन कोशिश करें एक पीपल के पेड़ को किसी धर्मस्थल में जाकर रोपित करें, उसका पूजन करें और उसको पालन पोषण करें। ये 2 साल शनि यहीं रहेंगे, तो ऐसे में लगातार उनका पूजन कर कर, उनका पीपल के पेड़ की रक्षा कर कर आप श्री हरि का पूजन भी कर सकते हैं और साथ साथ प्रकृति के अनुसार से शनि के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए भी रास्ता आपको प्राप्त होगा। इस दिन कूर्म जयंती भी है और साथ साथ इस दिन सत्यनारायण व्रत भी किया जाएगा। तो ये भी बड़ी सुंदर रूप है, इस अवश्य इसका लाभ लीजिए। 13 तारीख मंगलवार का अवसर है। ज्येष्ठा मास, ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि है और इस दिन सुबह सुबह परिवर्तन का योग बन रहा है। चंद्रमा परिवर्तन कर कर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बृहस्पति के बिल्कुल सम्मुख आकर बैठ गए हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। लाभ तो हो ही जाएगा। कई बार क्या होता है कि लाभ के चक्कर में हम सोच सोच के अपने जो स्वास्थ्य को खराब करते चले जाते हैं। विचारों को कहीं शांत होने नहीं देते, विचार शांत रखें। नेगेटिव विचारों से दूर रहने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में थोड़ा उत्साहवर्धन करें। मंगल है जो नेगेटिव आपके लिए भाव उत्पन्न कर रहा है। मंगल कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठा हुआ है वो आपकी हिम्मत नहीं जगाने दे रहा है। तो ऐसे में बुढ़वा मंगल के दिन सुंदर रूप से, पहला बुढ़वा मंगल है, जेठ का महीना आरंभ हो गया, मंगल से ही आरंभ हुआ है। विश्व के लिए प्रलंकारी है, अशांति का वातावरण बनाने वाला है, युद्ध को उत्पन्न करने वाला है, कहीं ना कहीं रक्तपात, छत्रभंग इत्यादि का योग बना रहा है। विशेष तौर पर आतंकवादी घटनाएं बहुत ज़्यादा वृहद रूप से आपस में क्लैश बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से आपके जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। तो मंगल को शांत कीजिए, हनुमान जी की कृपा चाहिए। मंगल जब तक यहाँ बैठा रहेगा, पूरे करीब 7 जून तक मंगल यहाँ रहेगा। तो ऐसे में मंगल को शांत करने के लिए अवश्य इन जितने भी बुढ़वा मंगल पढ़ रहे हैं, 5 मंगल इस बार पाएंगे जेठ के महीने में, तो उनका हनुमान जी का पूजन करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का पूजन रहेगा, हनुमत यज्ञ रहेगा। तो आप सब उसमें भाग लेकर प्रभु कृपा से कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। 14 तारीख बुधवार के दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें परिवर्तन की महत्वपूर्ण तिथि है। बृहस्पति महाराज परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये बृहस्पति का पदार्पण आपके लिए वारे न्यारे करने का योग बनाएगा। बृहस्पति आपके लग्न में आकर स्थित हो रहे हैं और ये बृहस्पति का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण। हमने एक अलग से वीडियो बनाया था अतिचारी बृहस्पति, उसमें इसका पूरा प्रभाव बताया था। समझ लीजिए आपके लिए भाग्य को जगाने का रास्ता बनाएगा, चीज़ों को सही दिशा में करने का रास्ता बनाएगा। 1 वर्ष से जो बृहस्पति नेगेटिव थे, अब पूरी तरह से जैसे पलटी मार जाते हैं ना, जो भाग्य का समय पलट जाता है, बिल्कुल ये वो समय आ गया है कि एकदम समय पलटी लेने वाला है और आपके लिए लाभ का योग बनाने वाला है। ये बृहस्पति का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रह सकता है। आप इसका लाभ लेने का पूरी तैयारी कर लीजिए। बुधवार का दिन है, कोशिश करें श्री हरि विष्णु का पूजन करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। भगवान नारद जी की जयंती भी है इस दिन, तो उनका पूजन करना भी संपूर्ण रूप से कल्याणकारी रहेगा। 15 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन दोपहर के टाइम पर चंद्रमा परिवर्तन का योग बनाएंगे और नया रास्ता भाग्य से उत्पन्न करने के योग देंगे। और ये बृहस्पति के सम्मुख आकर चंद्रमा बैठ जाएंगे और ये सम्मुख में आकर चंद्रमा का बैठना आपके अंदर नया रास्ता, कुछ ना कुछ विचार नया प्राप्त करने के योग बनाएंगे। ऐसे में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत और भी ज़्यादा रहेगी। वक्त बिल्कुल ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, वक्त ठीक होते हुए भी हमारी सोच बहुत ऊंची हो जाती है। तो विशेष तौर पर समझ लो मिथुन राशि वालों, ये परिवर्तन का जो समय है, सूर्य भी विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 15 तारीख को परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। 15 तारीख को ये परिवर्तन कर आपके 12वें भाव में जाएंगे
बृहस्पति और चंद्रमा बहुत सुंदर रूप से बैठे हुए हैं, लेकिन ये सूर्य का परिवर्तन जो है ये क्या करेगा, आपके अंदर एक ऐसी भूख जगा देगा, अरे वक्त मेरा ठीक है, इसमें भी हाथ डाल दूं, इसमें भी हाथ डाल दूं, इसमें भी हाथ डाल दूं, ये काम कर लूं। दुस्साहस करने से बचिएगा। जब समय ठीक हो ना तो बस जितना काम कर सको उस लिमिट को पेरिफेरल सेट कर लो। जैसे कोई शेयर बाजार में है, हो सकता है बाजार में आपकी राशि के दृष्टिकोण से रुख ऐसा बन जाए कि बहुत बड़ा लाभ प्राप्ति के योग बन जाए। ज़्यादा लालच मार सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, ओवर एम्बिशियस होते दिखाई दे रहे हैं। लिमिट में रह के काम करें, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। इस वक्त ज्ञान ही आपको लाभ देगा, आपका एक्सपीरियंस ही आपको लाभ देने के योग बना रहा है। इसलिए जुआ, सट्टा इन सब से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नित्यपति भगवान सूर्य को जल दें। भगवान सूर्य को जल देने से आपके थोड़ा सा एक पीला पुष्प, थोड़ा रोली डालकर जल में भगवान सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी योग बनाएगा। संक्रांति सूर्य की आपके लिए अगले दिन संक्रांति का पुण्य रहेगा, क्योंकि रात को 12:12 पर ये संक्रांति का प्रभाव हो रहा है। तो अगले दिन सुबह सूर्य के निमित्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से घी का दान करना, कलश भरकर जल का दान करना या कलश भरकर गेहूं का दान करना जरूरतमंद व्यक्तियों को, वो आपके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। 15 तारीख के दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण आपने समझा। 16 तारीख का ग्रह नक्षत्र क्या है वो भी समझ लीजिए। शुक्रवार का अवसर है, चतुर्थी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से गजकेसरी योग बनकर आपके लिए तैयार है। बहुत सारी चीज़ें आपको पूर्वाभास के रूप में रहेगी, ज्ञान आपके पास अच्छा रहेगा। बस धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करने की ज़रूरत है। इन दिनों हर चीज़ को देखकर ऐसे नहीं कि हाँ सब वक्त अच्छा है कर लो, चीज़ों का अच्छे से ज्ञान करें, नॉलेज गेन करें और फिर स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे तो ये ग्रह दिखाता है आपके लिए अच्छा लाभ का योग। एक बात ध्यान रखिए, गणेश जिस दिन स्तवन करें, विघ्नहर्ता गणेश जी, कोई भी कार्य आरंभ करने से पहले गणेश जी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। शुक्रवार का दिन है और महालक्ष्मी का दिन है, तो गणेश स्तुति से कार्य आरंभ करेंगे, बड़ा अच्छा रहेगा। एक बात ध्यान रखें, 14, 15, 16 इन 3 दिनों में विशेष तौर पर गणमूल नक्षत्रों के योग हैं। ज्येष्ठा और मूल नाम के नक्षत्र थे, तो ऐसे में इन दिनों में किसी जातक ने जन्म लिया हो तो अवश्य उनकी मूल शांति की तरफ ध्यान देना चाहिए। कई बार क्या होता है, ये मूल शांति नहीं होती है और बाद में बच्चे का जीवन बड़ा कष्ट में हो जाता है और समझ में आता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ा सुंदर व्यवस्था करी कि गणमूल में जिनका भी जन्म हो 27 दिन तक मूल शांति का मंत्र करा लीजिए और फिर वो एक कवच हो जाता है, मूल शांति का उपाय हो जाता है। नहीं तो फिर ये जीवन पर्यंत कष्ट देने के योग बनते रहते हैं ग्रह के दृष्टिकोण से। 17 तारीख शनिवार का अवसर है और इस दिन पंचमी तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है और शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ, इस बात का ध्यान रखना। शनि महाराज आपके लिए कतई ठीक नहीं है। शनि महाराज इस वक्त सफलता वाले भाव में, सम्मान वाले भाव में, पिता वाले भाव में, पद वाले भाव में आके बैठे हुए हैं और सब में अंकुश लगाने का उत्पन्न कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें, आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको बहुत बार लगेगा। तो मिथुन राशि वालों, आपकी राशि के दृष्टिकोण से शनि का उपाय लगातार करने की ज़रूरत है। शनि आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ बैठे हुए हैं ना, वो कई मामलों में थोड़ा अंकुश लगाए हुए हैं, तो कोशिश ये करें शनि को मनाने का प्रयास करें। शनिवार का दिन ही है, ऐसे में शनि के निमित्त मंत्र जप करें, प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः। हो सके तो तेल का दान, छाया एक पात्र में अपनी दृष्टि से तेल में अपनी दृष्टि देख लीजिए और किसी गरीब व्यक्ति को वो तेल का दान कर दीजिए, ये भी अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना भी अच्छा रहेगा। शेष हजारों उपाय हैं, वो सब कर कर आप लाभ ले सकते हैं, लेकिन मनाना शनि को बहुत ज़रूरी है। 18 तारीख रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं हम समय। इस दिन चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध अस्त होने जा रहे हैं रात्रि में 12:12 पर और मंगल जो है वो करीब करीब रात्रि में ही परिवर्तन करने का योग बना चुके हैं और ऐसे में ये परिवर्तन का योग जो बन रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन को बंधन में उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। जो चाहत है वो बियॉन्ड है और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा हतोत्साहित करती दिखाई दे रही है या कहीं ना कहीं लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बुध अस्त होने के कारण से चीज़ों को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो ऐसे में एक उपाय करने का प्रयास कीजिए, हो सके तो विशेष तौर पर इन दोनों नवग्रहों को शांत करने के लिए कई सारे ग्रह, देखिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से सूर्य एग्रेसिव कर रहा है आपको, मंगल जो है वो बहुत कमज़ोर अवस्था में बैठा हुआ है, बुध महाराज अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में क्या करना, शनि महाराज वैसे ही कनिष्ठकारी चल ही रहे हैं आपके लिए, पूरे 2 वर्ष तक चलेंगे। तो ऐसे में कोशिश ये करें शनि को इन सबको ठीक करने के लिए नवग्रह शांति महायज्ञ, और भारत में हमारे शास्त्रों में कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन रहेगा। आप सब सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 10 बजे तक उस नवग्रह शांति महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। माँ भगवती का सुंदर सानिध्य रहेगा। हम स्वयं बैठकर उस यज्ञ में
आपके साथ उन मंत्रों का उच्चारण कर कर यज्ञ में सम्मिलित रहेंगे। आप स्वयं भगवती के सानिध्य में बैठकर यज्ञ करें और कल्याण का योग वो तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ये यज्ञ सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 19 तारीख सोमवार का अवसर, षष्ठी तिथि विद्यमान है और इस दिन भद्रा का योग है। ध्यान रखिएगा, सुबह 6 बज के करीब 12 मिनट से लेकर शाम के 6 बजे तक भद्रा का योग है। नए कार्यों में हाथ डालने से बचना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है कई प्रकार के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मन जो है वो हतोत्साहित होता दिखाई दे रहा है। मन को उत्साह जगाने का प्रयास करें। मंगल के सम्मुख क्षीणस्थ मंगल, कमजोर मंगल के सामने जाकर चंद्रमा विराजमान हो गए हैं और थोड़े से कहीं ना कहीं कमजोर हैं, लेकिन बहुत लंबे नहीं है। बहुत जल्दी परिवर्तन का योग आता दिखाई दे रहा है। परिवर्तन अवश्य होगा। भगवान सूर्य विशेष तौर पर भगवान शिव का ध्यान करें। दूध का दान करना विशेष तौर पर, और गरीबों को दूध दान करना, कन्याओं को दूध दान करना, दूध से बने हुए पदार्थ दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 20 तारीख का दिन है, मंगलवार का अवसर है। इस दिन सप्तमी तिथि उदया तिथि है और साथ साथ अष्टमी तिथि बन रही है। अष्टमी तिथि क्षय भी हो जाएगी दिल्ली के पंचांग के अनुसार से। चंद्रमा सुबह सुबह परिवर्तित कर आपकी राशि के अनुसार से भाग्य में बैठकर सरलता का उदय करेगा, चीज़ों को ज्ञान देगा, गजकेसरी योग राजयोग का निर्माण कर देगा, चीज़ें रिजल्ट लाने के योग बिल्कुल बनाते दिखाई दे रही हैं। तो यानी सूर्य बदलता है, ग्रह बदलते हैं, नक्षत्र बदलते हैं, हर रोज़ नया दिन उदय होता है। तो रात गई बात गई चीज़ों को भूलने का प्रयास करें। ये दिन आपके लिए कई रूप से पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। और मंगलवार है और जेठ का दूसरा बुढ़वा मंगल है, तो ऐसे में कोशिश करें हनुमान जी को प्रसन्न कर लें। समस्त अनिष्ट दूर कर देंगे हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा जाता है इस बुढ़वा मंगल पर स्वयं राम जी के दर्शन सबसे पहली बार उस अवतार काल में किए थे, उस कल्प में किए थे। तो हनुमान जी की सुंदर आराधना करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ के साथ साथ मंगल ग्रह शांति महायज्ञ और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ, सवा मणि का भोग और साथ साथ हनुमान जी को चोला की व्यवस्था करी है। आप भी इस कार्यक्रम में भाग लें। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 10 बजे तक रहेगा। जो लोग नहीं आ सकते हैं वो अपने नाम से उस स्थान को आरक्षित करके सुंदर पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, नाम से अपने यज्ञ करा सकते हैं, कल्याण हो। तो इस प्रकार से राशिफल आपने समझा, लेकिन ये जो ज्येष्ठ का महीना बहुत ही वास्तविक तौर पर ग्रहों का परिवर्तन के तौर पर यदि समझें तो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई ग्रहों का परिवर्तन का योग इस मई के अंदर और साथ साथ जेठ के आरंभ के साथ साथ बनता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति अतिचारी रूप में परिवर्तन कर जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी तेज गति से ग्रहों का ये परिवर्तन जीवन में प्रभाव उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन भी होने को तैयार है। जेठ के महीने में बड़ा विशेष योग बन रहा है कि इस बार 5 मंगलवार का योग है। ये रक्त रंजित भूमि को करने का योग बनाता है, विस्फोटक योग बनाता है। आतंकवादी घटनाएं बढ़ सकती हैं। मंगल का वैसे ही ग्रह योग को देखें इस बार तो मंगल का जो है परम अपनी नीच गति में चलना, कमज़ोर स्थिति में चलना, उसके बाद साथ साथ जेठ के अंदर 5 मंगलवार का योग बनना। और ये जेठ का महीना जो है 5 मंगलवार को रक्तपूर्ति यानी युद्ध की आशंका को उत्पन्न करता है, अशांति का वातावरण बनाता है, आतंकवाद को बढ़ाने के लिए योग बना सकता है। कई लोग दुस्साहस करते दिखाई दे रहे हैं और जिस प्रकार से अभी भारत के अंदर स्थिति बनी है अपने सबने देखा, उसके भयावह परिणाम आगे आने वाले समय में कई जगहों पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और उन सब का प्रभाव हर व्यक्ति पर, हर जीव पर होता ही है। इसको हमें प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए ज्योतिष की जो गहनतम विशेष तौर पर जो गूढ़ गणित है उसके द्वारा चीज़ों को समझा जा सकता है। समय कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि एक जैसा ही समय हर एक के लिए निकले। कुछ के लिए अच्छा, कुछ के लिए खराब, कुछ के लिए जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन शुभ की तरफ जाता है, कुछ के लिए आशंकाओं से ग्रसित जीवन हो जाता है। तो ऐसे में हमारे जीवन में ग्रहों का योगा योग किस प्रकार का प्रभाव करेगा वो हम कई प्रकार से जान सकते हैं। जन्मपत्री उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है, हाथ की रेखाएं उसका एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसके साथ साथ ग्रहों की गणना भी यदि हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव दिखाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर जो सोशल मीडिया आज की तारीख में अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित होते हैं वहाँ पर राशि के अनुसार से आते हैं। देखिए राशि का कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि लोगों को बहुत सारा अज्ञानता के साथ समस्या उत्पन्न कर देता है। देखिए राशि जो है कई प्रकार की हैं। एक तो सूर्य के अनुसार से राशि चलती है जो पूरे विश्व के अंदर ज़ोडिएक साइन के नाम से सूर्य जो महीने में एक बार परिवर्तन होता है उसके अनुसार से प्रभाव उत्पन्न करके एक महीने तक एक ही राशि रहती है पूरे विश्व में। यदि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से देखा जाए तो पूरे विश्व में वही राशि मशहूर होती हैं। ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से नाम की भी एक राशि होती है। आपका नाम किस अक्षर पे निकल रहा है तो उसके अनुसार से कौन से चरण में पड़ा, कौन से नक्षत्र में पड़ा, नक्षत्र किस चरण में आया, उसके अनुसार से राशि के कौन से प्रभाव में आएगा तो उसके अनुसार से भी राशि बन सकती है। फिर आपकी चंद्र राशि,
आपकी चंद्र जो जहां पर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा विराजमान है उसके अनुसार से भी एक राशि होती है। और सबसे ज्यादा जो मूलतः जन्मपत्री के अंदर यही प्रचलित विषय माना जाता है कि गोचर के दृष्टिकोण से देखने के लिए चंद्र राशि का सबसे ज्यादा योग देखा जाता है। इसके बाद भी और उसको सूक्ष्म देखें। देखिए, सबसे पहले आप इसको हमने समझाने का प्रयास किया कि एक सूर्य की राशि है, वो महीने में एक बार बदलता है, यानी 12 महीनों के 12 राशि के हिसाब से 12 सूर्य हो गए, तो उसमें हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोग एक ही राशि में आ गए। लेकिन उसके बाद फिर और सूक्ष्म हुआ तो चंद्र राशि के अनुसार से आ गया कि वो आपके नामक जो चंद्र राशि 2.5 दिन में 2 से 2.5 दिन में एक बार बदलती है, तो उसके अनुसार से देख सकते हैं। फिर और सूक्ष्म करने के लिए लग्न राशि, आपका लग्न किस दिन में 24 घंटे में 12 राशियां परिवर्तन कर जाती हैं लग्न के दृष्टिकोण से, तो उसमें किस लग्न में आपका जन्म हो रहा है उसके अनुसार से राशि का प्रभाव भी हो सकता है। अब कई बार आप अपनी नाम की राशि देख रहे हैं, उसका प्रभाव कितना है वो आपको समझना पड़ेगा। ज्योतिष की गणनाएं जब कोई विद्वान ज्योतिषी देखता है तो उसके अनुसार से देख के बताता है कि भैया कहाँ कौन सी चीज आपके जीवन में फलीभूत हो रही है, चंद्र राशि, सूर्य राशि, लग्न राशि या नाम की राशि। तो इसके लिए आपको बहुत सारी गहन अध्ययन करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ समझनी पड़ती हैं, तो उसके अनुसार से आप देखने का प्रयास करें। कई बार कई लोगों के मन में भ्रांति उत्पन्न होती है कि हमारी राशि से हमारा प्रेडिक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, क्या आपकी वो राशि ठीक है भी? तो उसके लिए सही रूप से जानने का प्रयास तो करें। हम यहाँ पर अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस स्थान के माध्यम से आपके समक्ष चंद्र राशि के माध्यम से और लग्न राशि के माध्यम से चीज़ों को वृहद रूप से बताने का प्रयास करते हैं। उसको आप देखेंगे तो आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग आप स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद भी आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, वो सब भी बहुत बड़ा एक जो प्रभाव है वो जीवन में उत्पन्न करने का योग बनाती हैं। तो ऐसे नहीं कि ज्योतिष को हम बहुत ऐसे ही देख लें, तो आपको कोशिश ये करें, हमने गोचर के दृष्टिकोण से इस राशि फल को आपके समक्ष रखा है और उसको समझें। उसका जो बाह्य रूप है उससे आपको बहुत सारी चीज़ों को सही रूप से ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता प्राप्त होगा। उपाय के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नई व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। आज सबके सब समाज के लोग टूने टोटकों में फंस गए हैं, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। शास्त्र के दृष्टिकोण से यदि पौराणिक मत के अनुसार से देखा जाए तो हमारी हर तिथि का एक विशेष त्यौहार, विशेष उत्सव के रूप में जो शास्त्र में वर्णन कथाओं के माध्यम से मिलता है वो हमें समझना चाहिए। और वो तिथि वार योग के अनुसार से, ग्रह योग के दृष्टिकोण से हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है और उन्होंने कथाओं के माध्यम से उसका वर्णन हमारे विभिन्न ग्रंथों में, पुराण इत्यादि में समय समय पर, जगह जगह पर करने का सुंदर प्रयास किया है। उससे रहस्य समझ में आएगा आपको कि कौन सी तिथि में, कौन से वार में, कौन से योग में, कौन से ऋतु के अंदर कौन सी चीज़ों को उपयोग करके आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। जैसे पूर्णिमा आ रही है, सत्यव्रत होता है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन जब हो रहा है तो उनका प्रभाव किस प्रकार से होगा। तो उन चीज़ों को यदि शुद्ध रूप से आप समझेंगे तो देखिएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन आप स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। ज्योतिष कोई ऐसा साधारण विषय नहीं है कि बहुत आसानी से, जितना ज़्यादा गहन उसके अंदर उतरेंगे उतनी ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें आपको समझने को मिलती दिखाई देंगी। आपको भी स्वयं आश्चर्यचकित होने के प्रभाव बनेंगे कि कैसे इस ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से वो योग आपके जीवन में एज इट इज फलीभूत होते हैं। जब वो फलीभूत होते हैं ना, बिल्कुल जैसा कॉम्बिनेशन बनता है कि 1:1, 1+1 2 ही है तो 2 ही होगा, तो उसके दृष्टिकोण से आप इसको समझ लें। अब एक बात और, बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि हमारे भविष्य में जब जन्मपत्री निर्धारित है, जन्मपत्री बिल्कुल समस्या को जो एक बात मानेंगे भविष्य के दृष्टिकोण से एक चार्ट बनकर आया है और उसमें घटना आपके जीवन में लिखी है, तो वो फलीभूत होनी है, तो उसको बदलाव कैसे किया जा सकता है? अरे क्यों नहीं बदलाव किया जा सकता? उपाय रेमेडियल एस्पेक्ट तो है ना। अगर आप समझे, जो जन्मपत्री के फलादेश बना है, जो जन्मपत्री ग्रह योग बना है, किसके कारण से बना है? आपके पूर्व जन्म में अर्जित कर्मानुसार। वो एक लेखा जोखा है, बैलेंस शीट है जो आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं अपने कर्मानुसार, और आपके जन्मकालीन में वो बैलेंस शीट आपके समक्ष आके उपस्थित हो गई। पढ़ा लिखा सीए उस बैलेंस शीट को देखकर कंपनी की स्थिति को बहुत अच्छे से भांप सकता है। और उसके बाद उसने क्या कार्य करना है, उसके बाद आपके पास कितने लायबिलिटीज हैं, कितने आपके पास एसेट्स हैं, उसके द्वारा आप आगे बढ़ने के योग बना सकते हो। तो उसी प्रकार से आपकी जन्मपत्री का भी यही विषय है कि आप लेखा जोखा जो पिछले जन्म से लेकर आए हो, जन्मकालीन जन्मपत्री होती है। उसके बाद गोचर का प्रभाव हर रोज परिवर्तन हो रहा है। आप किस दिशा में कार्य कर रहे हो, किस दिशा में कार्य नहीं जा रहे हो, कौन से अच्छे कार्य कर रहे हो, कौन से खराब कार्य कर रहे हो, तो उसी से तो भाग्य बन रहा है आने वाले समय में।
तो ये समझ लीजिए, यदि किसी की कुंडली में कोई अशुभ योग है तो आप सही दिशा में कार्य कर कर गुरु का सानिध्य लेकर परमात्मा की कृपा से उस अशुभ योग को बदल सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने बदला है। असंभव से असंभव कार्य आप जीवन में समझकर ठीक कर सकते हो। ऐसे जैसे तुलसी बाबा ने लिखा ना, सकल पदार्थ है जग माही, आगे लिखा कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो आप समझे कि ये सुंदर योग जो आते हैं, अभी शनि से बहुत सारे लोग त्रस्त हो रहे हैं। शनि महाराज में विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, कईयों के लिए अच्छे हैं, कईयों के लिए खराब हैं। अभी इसी मई के महीने में अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती पड़ेगी। तो शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि भगवान शनि की प्रार्थना करें, शनि का उपवास करें, शनि का मंत्र जप करें। हमने अपने आश्रम पे जो शास्त्र में वर्णित व्यवस्था है उसके अनुसार से कार्य करने का प्रयास करते हैं हम। आज क्या है कि शनि की दुकान हर जगह खुल गई है। हर चौराहे पे आप देख लीजिए, एक नया शनि का मंदिर लोग खोल के बैठ जाते हैं और उसके अंदर दुकान के तौर पर, और वहां तेल पे तेल चढ़वाए जा रहे हैं या कुछ और करे जा रहे हैं। शनि की मूर्ति बड़ी से बड़ी करते चले जा रहे हैं। उससे क्या होगा भाई? हमारे आज प्राचीन काल में यदि आप देखें तो संपूर्ण शास्त्र दृष्टिकोण से अगर देखें तो कहीं भी इस प्रकार से शनि की मूर्तियों का लगाने का वर्णन कहीं नहीं मिलता। पंचदेव उपासना, शास्त्र सनातनियों को पंचदेव उपासना और उसके अनुसार से जो वर्णन है उनके अनुसार से उनकी चीज़ करने का शास्त्र में वर्णन प्रयास किया जाता है। लेकिन ये दुकानें जो खुल गई हैं और तेल पर तेल शनि को चढ़वा कर, और वहीं जो उसका कार्य किया जा रहा है, शनि भी महाराज सोचेंगे कि भाई क्या कर रहे हो। हमने शास्त्र में वर्णित तरीकों के अनुसार से इस बार हनुमान चालीसा के 100 पाठ, जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटई बंद महासुख हुई, हनुमान जी को शनि ने स्वयं आशीर्वाद दिया और उसके अनुसार से हमने ये कार्य करने का प्रयास किया कि आने वाले अभी जो शनि जयंती है उसमें विशेष तौर पर विवेकानंद योगाश्रम में करीब करीब 100 पाठ हनुमान चालीसा के शनि जयंती के दिन किए जाएंगे। शनि ग्रह शांति यज्ञ रखा जाएगा, उसमें शनि स्तोत्र वैदिक मंत्रों के द्वारा, विभिन्न शास्त्र में वर्णित प्रयोगों के द्वारा शनि ग्रह के दुष्प्रभावों को शांत करने के लिए कार्य किया जाएगा। और जेठ का महीना तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। जेठ के महीने में क्या हो रहा है देख समझे, इस बार 5 मंगल का योग पड़ रहा है। एक तरह से विश्व को अशांत करने के लिए घटनाएं बहुत व्यापक रूप से आपके समझ घटेंगी। एक बात और समझे, 5 मंगल जेठ के होते भी बहुत कई बार शुभ बहुत हैं, क्योंकि बुढ़वा मंगल माने जाते हैं। कहा जाता है कि जेठ के महीने के मंगल के दिन ही भगवान राम को सबसे पहले भगवान हनुमान जी को भगवान राम के दर्शन हुए थे। तो इसलिए इस मंगल को, जो जेठ में पड़ने वाले मंगल है, बुढ़वा मंगल कहा जाता है। तो हम विवेकानंद योगाश्रम में इन पूरे बुढ़वा मंगल पर जितने भी मंगल पढ़ेंगे, बुढ़वा में 5 मंगल पढ़ेंगे, उनमें सुंदरकांड का सुंदर पाठ करें। आप भी करें। देखिए ये सुंदर रूप से हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। और सुंदरकांड अपने आप में समस्त जो कष्ट हैं उनको निवारण करने का योग बनाता है। इस भवसागर से पार करने का, भगवान के नाम के उस प्रभाव को यान बनाकर बिना किसी माध्यम से इस भवसागर से पार करने का सुमार्ग जो है वो सुंदरकांड का पाठ बनाता है, भगवान की आराधना बनाती है। तो कोशिश करें इस रूप से इन समस्त रहस्यों को समझने का प्रयास करें, टोटकों में न फंसे। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उन समस्त शास्त्र विदों के अनुसार, शास्त्र की बातों के अनुसार से, पौराणिक वैदिक ज्योतिष के अनुसार से उन प्रभावों को आपके समक्ष रखते हैं। इन सब चीज़ों को गहन चिंतन करें, अध्ययन करें, आवश्यक रूप से समझने का प्रयास करें। देखिए मन में ना आशंका और संशय उत्पन्न करना बहुत आसान होता है। मन को नास्तिकता की तरफ ले जाना तो अपने आप ही भाग जाएगा, लेकिन उस विश्वास को जगाने के लिए आपको बहुत लाखों प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए अपने विश्वास को उस परमात्मा चरण से न डिगने दें। जीवन के कष्ट हैं, वो कष्टों का कोई ना कोई कारण है। इस बिना कारण के तो कुछ भी आपके जीवन में नहीं होता है। और ज्योतिष, भारतीय संस्कृति के शास्त्र उसको प्रमाणित करते हैं, समझाते हैं कि किस कारण से आपके जीवन में क्या घटनाएं घटने के योग बने। तो आप सत्य समझ लें, इस हमारे शास्त्रों में हर प्रश्न का जवाब दिया गया है। हर प्रश्न का जवाब देने के लिए परमात्मा स्वयं उपस्थित हुए। देखिए एक बार कथा आती है, भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण से पूछा कि महाराज मैंने अपने 100 वर्षों के पिछले जन्म में मुझे याद है कि मैंने कोई भी एक छोटा सा भी अपराध कार्य नहीं किया जिसके कारण से ये बाण शैया पर मुझे लेटने का प्रयास पड़ा। बाण शैया पर योग ऐसा बना कि मुझे बाण शैया पे आना पड़ा। ऐसा कौन सा कारण बना? तो भगवान ने उसका भी जवाब दिया। तो शास्त्र में आप समझें कि आपके समस्त प्रश्नों का जवाब है, लेकिन विश्वास के साथ जवाब उसका दिया जा सकता है कि जो शास्त्र मत के अनुसार से हो।
तो इसलिए व्यंग्यात्मक तौर पे जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं तो उनका तो कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए आप शास्त्र के दृष्टिकोण से इन समस्त विवेचनाओं को जो हमने ग्रह गणनाओं के आपके समक्ष उपस्थित किए उन सबको समझें। आपका ज्योतिष विज्ञान, भारतीय संस्कृति का ज्योतिष विज्ञान अनादिकाल से भगवान की प्रेरणा से उत्पन्न किया गया है और हम सबके कल्याण के लिए उत्पन्न किया गया है। उन सब के सुंदर रहस्यों को हम समझकर अपने जीवन में सुख की तरफ, कल्याण की तरफ, परमात्मा के चरणों की तरफ अपने आप को उद्धृत करने का, आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो बहुत शुभ होगा, कल्याण के योग बनाना दिखाई देगा। तो इस वास्तविक जीवन के सत्य चरित्र की तरफ आपको प्रेरित करने के लिए योग ज्योतिष शास्त्र बनाया गया है। तो आप सब अपनी जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण कराएं, जीवन में समय को समझें। बड़े भाग्य मानुष्य तन पावा, ये भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, ऐसे ही मत गवाइए इसको कि कुछ नहीं होता। क्योंकि कई लोग परेशान होकर कई बार कहते हैं अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होता। अरे बिल्कुल, इस संसार में कुछ भी बकवास नहीं है। इस संसार को परमात्मा ने रचा है तो किसी कारण से रचा है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसलिए हम अपने उस मंतव्य को भूल चुके हैं, उस कारण को भूल चुके हैं। तो हम अपने आपके जीवन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं चिंता ना करें। आप हमारे आश्रम पर रविवार को एक आश्रम में जनरल प्रोग्राम करते ही हम लोग, और उसमें सब लोग आकर बैठ सकते हैं, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती है। रविवार के दिन यज्ञ में आकर बैठिए, वो सुंदर भंडारा होता है, बड़ा विशाल भंडारा होता है। नित्य प्रति करीब पिछले 50-40 सालों से आश्रम पर यज्ञ की व्यवस्था है। 8 घंटे नित्य प्रति माँ भगवती के सानिध्य में दुर्गा जी का जो शिव विग्रह 1947 में पाकिस्तान से लाया गया, वो आज हमारे आश्रम पे प्रतिष्ठित है। उन्हीं के सानिध्य में, उन चमत्कारी 500 साल पुरानी भगवती के दिव्य प्रतिमा के सानिध्य में सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी, हमारे पिताजी की प्रेरणा से उस यज्ञ स्थल का, भगवती के मंदिर का निर्माण हुआ। और महाभगवती के सानिध्य में आज विभिन्न भारतीय शोध का विज्ञानों के ऊपर शोध किए जाते हैं, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो भारत का योग विज्ञान है, चाहे आयुर्विज्ञान है। और पूरा बड़ा संस्थान आश्रम की तरफ से निर्माण किया गया है। करीब करीब 50 से 60 पुस्तकें जो भारतीय संस्कृति पराविज्ञान के ऊपर, पराविज्ञान के रहस्यों को वर्णित करती हैं, वो हमारे आश्रम के द्वारा प्रकाशित की गई हैं। और आपके प्रश्नों का समाधान देने के लिए तो ज्योतिष की समस्त व्यवस्थाएं भी आश्रम पर की गई हैं और समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। और जेठ के पूरे 5 के 5 मंगलवार पर सुंदरकांड का पाठ भी रहेगा। शनि जयंती का, जैसे हमने आपको बताया, बड़ा विशाल कार्यक्रम मई के अंतिम में व्यवस्था की गई है। 28 मई को जो सुंदर कार्यक्रम रहेगा मंगलवार के दिन, आप उसमें पूरी तरह से भाग लेकर इन समस्त अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए व्यवस्था बना सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का एक प्रश्न और रहता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप आइए, स्वागत है। विवेकानंद दिल्ली में, मैं बाहर जाना बहुत मुश्किल हो पाता है हमारे लिए, दिल्ली से बाहर निकलना, तो आप आइए विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में। और महीने के पहले रविवार के दिन एक व्यवस्था हमने विशेष तौर पर करी हुई है कि जिनके भी कोई प्रश्न का समाधान चाहते हैं तो विवेकानंद योगाश्रम में सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 11 बजे के बीच में आप उस यज्ञ कार्यक्रम में आकर हमसे प्रत्यक्ष रूप से मिल सकते हैं, सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी प्रश्न होगा उसका छोटा मोटा जवाब जो भी होगा वो आश्रम की तरफ से उस समागम के अंदर व्यवस्था दी जाती है, कोई फीस नहीं चार्ज की जाती। तो आप सब आइए, और उस दिन तो कम से कम एक दिन रविवार के दिन रखा हुआ है इन समस्त व्यवस्थाओं के लिए, आप उस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हाँ, बाकी दिन आपकी पर्सनल अपॉइंटमेंट्स भी लेकर आप अपने पर्सनल कंसल्टेशंस को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए नंबर्स फ़ोन पे स्क्रीन पे चल रहे हैं। आप अपने नाम से, बहुत सारे कष्ट होते हैं जीवन में, कभी कोई स्वास्थ्य की संबंधी समस्या है, महामृत्युंजय मंत्र है, विभिन्न कोई कष्ट हो गया है, किसी ने कोई तांत्रिक प्रयोग हो गए हैं, कुछ और हो गए हैं, किसी प्रकार के कष्ट चल रहे हैं, या विभिन्न उत्सव है, लोग अपने जीवन में महालक्ष्मी के यज्ञ कराना चाहते हैं, भगवत शत्रुओं को शमन करने के लिए बगलामुखी इत्यादि, महाकाली इत्यादि के यज्ञ कराना चाहते हैं, या कोई बहुत सारे जीवन में कष्ट चल रहे हैं उनकी निवृत्ति के लिए बहुत सारे और यज्ञ इत्यादि, बहुत सारे प्रोसेस जो शास्त्र में वर्णित हैं, उन सब की व्यवस्था रहती है। आप अपनी समस्त समस्याओं का समाधान के लिए, प्रश्नों के समाधान के लिए फ़ोन नंबर्स जो दिए उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आश्रम से जुड़ें। धन्यवाद।